नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसागुणं मे सुपञ्चन बुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम् नमो दुर्वाररागादि वैरिवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायत् योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मैं कौन हूँ आया कहाँ से और मेरा सत्य क्या। मैं कौन हूँ आया कहाँ से और मेरा स्वरूप क्या। संबंध दुखमय कौन है स्वीकृत करूं परिहार क्या। वीतराग देवाय नमः। सद्गुरुभ्यो नमः। हम सब अपनी एकाग्रता बनाए रखने के लिए भ्रामरी प्राणायाम का प्रयोग करेंगे। सभी सीधे बैठ जाए, स्पाइन को स्ट्रेट करेंगे, लंबा गहरा श्वास लेते हुए भंवर की गुंजन करनी है। भरे लंबा गहरा श्वास। रिलैक्स। यही प्रयोग 3 बार करेंगे। भरे लंबा गहरा श्वास। रिलैक्स हो जाए, नॉर्मल धीमा श्वास चले। लंबा गैप हो गया है हमारे विषय में, तो क्षमा चाहती हूँ इसके लिए। तो हमारा जो विषय है जैन श्रमण योग साधना, जिसके अंदर हमने 12 प्रकार के तप की चर्चा अंत में की थी और फिर समाधि मरण की चर्चा की थी। और उसके पश्चात पूर्वाचार्यों द्वारा बताए हुए धर्म ध्यान की ओर भी हम बढ़ चुके थे, जिसमें विविध प्रकार की धारणाओं को तथा विविध प्रकार के 4 जो ध्यान थे, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत, इसकी चर्चा भी की थी। फिर ध्यान संबंधित 12 आवश्यक वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त किया था। ये यहाँ तक हमारा लास्ट क्लास हुआ था। यहाँ से अब हमें आगे बढ़ना है। मैं सभी स्टूडेंट्स से अनुरोध करूंगी कि लंबा गैप हो जाने से के कारण आप लोग एक बार प्रीवियस वीडियोस देखें, ताकि आप सब्जेक्ट से लिंक हो पाए। आज का हम जो है विषय है, इसमें आचार्य हरिभद्र सूरी विश्वविद्या जी महाराज आदि द्वारा बताए हुए योग साधना का प्रायर प्रिपरेशन के बारे में चर्चा करेंगे। पूर्व सेवा या पूर्व भूमिका, अगर एक साधक आत्मा को साधना में लगना है तो उसके पहले उसके अंदर जो एलिजिबल क्वालिटीज चाहिए, जो एलिजिबिलिटी चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए जो है उन्होंने जो गाइडेंस दी है,
जो हमारे योग साधना का फाउंडेशन का काम करेगा। तो उस विषय में हम आज चर्चा करेंगे विशेष से। अगर आप सब योग साधना करने के इच्छुक हैं तो ध्यान रहे कि इस भूमिका का निर्माण हमें करना है। हमारा ये जन्म एटलीस्ट भूमिका निर्माण में तो जाना ही चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पंचम काल में योग साधना संपूर्ण तो नहीं होगी, क्योंकि उसका पूर्ण फल है केवल ज्ञान को प्राप्त करना और मुक्त हो जाना। तो ना ही अब केवल ज्ञान की संभावना है, ना ही मोक्ष की संभावना है। किंतु हमारा जन्म जो है यह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अगले जन्म की तैयारी तो इस जन्म में अवश्य हो जानी चाहिए। तो इसलिए भूमिका निर्माण पर सभी विशेष ध्यान दें कि ये सारे क्वालिटीज अगर हम हमारे अंदर डेवलप करते हैं तो योग साधना करने की लायकता हमारे अंदर खिलती है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है प्रायर प्रिपरेशन के अंदर जो है 5 बातों का जो है यहाँ पर विवरण दिया है। सबसे पहला है संस्कार निर्माण करना, दूसरा है मार्गानुसारी के गुण, तीसरा है 5 प्रकार के अनुष्ठान, 5 टाइप्स ऑफ रिचुअल्स है। फिर चौथा है आहार निर्देश, किस तरह का भोजन करना चाहिए, और अंत में गुरु की आवश्यकता। ये 5 इसके विभाजन है। इन 5 विभाजन में हमारी भूमिका का निर्माण हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हमारे अंदर धर्म के संस्कार का निर्माण, उसके लिए जो गाइडेंस हमको हमारे पूर्वाचार्यों ने दिया है वह इस प्रकार है। ये संस्कार निर्माण के अगेन 5 सब्जेक्ट्स है। पहला है देव गुरु पूजन, यानी परमात्मा और गुरु महाराज, इनका पूजन करना चाहिए। इनका पूजन करने से हमारे अंदर समर्पण की, भक्ति की क्वालिटीज जो है हमारे अंदर जो है जन्म लेती। तो हमारे जो इष्ट देव है, हमारे देव कौन है? अरिहंत प्रभु और सिद्ध प्रभु, ये हमारे इष्ट देव है। तो इष्ट देव की भक्ति करना। इष्ट देव की भक्ति कैसे करेंगे आप? जो मंदिर मार्गी संप्रदाय से है वे तो मंदिर जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, स्तवन स्तुति आदि गुणगान करेंगे, है ना। और जो मंदिर मार्गी ट्रेडिशन से नहीं है, इससे बाहर जो है, वे भी ईश्वर की भक्ति तो कर ही सकते हैं। वे ईश्वर की भक्ति जो है उनका नाम स्मरण से कर सकते हैं। वे उनकी आकृति का ध्यान कर सकते हैं। आकृति का ध्यान करते करते उनके निराकार स्वरूप का ध्यान कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है हमें देव की भक्ति करनी है। फिर कहते हैं कि हरिभद्र सूरी ने इस बात पर जो है बहुत ज्यादा जोर दिया है कि अन्य देवों के प्रति अद्वेष भाव रखना। यानी जब हम कट्टरवादी हो जाते हैं तो हमें लगता है कि हम जिन्हें मानते हैं, हम जिन्हें पूजते हैं, वे ही ईश्वर के दर्जा उन्हीं को प्राप्त है। बाकी सारे जितने भी लोगों के आस्था के जो केंद्र है, उनके प्रति यदि हम द्वेष रखते हैं तो ये जो है हमारे अंदर एक वैर वैमनस्य के संस्कार को जन्म देता है। तो इसके लिए आचार्य हरिभद्र ने बताया है कि आप अपने इष्ट देव की भक्ति करें और दूसरों के देवों के प्रति भी अद्वेष भाव रखें, गुण दर्शन करें। क्योंकि संसार में जितनी भी आत्माएं हैं, सभी आत्माएं तो समान गुण के स्वामी है। तो उस दृष्टि से जब हम देखते हैं, जिसको हम शास्त्रीय भाषा में द्रव्य दृष्टि कहते हैं, द्रव्य दृष्टि यानी सभी आत्म द्रव्य जो है एक जैसे। तो गुणों का दर्शन करेंगे तो हमारे अंदर जो है द्वेष की भावना घटती है, और कट्टरवादी बनने से हमारे अंदर जो जो क्या बोलते हैं कठोर भावनाएं जन्म लेती है वह भी घटती है। तो इसके लिए इस पर विशेष जोर दिया है कि अन्यों के देव के प्रति अद्वेष भाव रखना है। फिर कहते हैं कि देव की, परमात्मा की भक्ति जो है मंदिर निर्माण, तीर्थ यात्रा करना, बिंब भरवाना इत्यादि कार्यों से भी करते हैं। फिर गुरु पूजन के अंदर बताते हैं कि जिनसे भी हमें शिक्षा प्राप्त होती है, फिर चाहे हमारे माता पिता हो, घर में कोई बड़ील हो, या फिर हमारे जो शिक्षक अध्यापक गुरु हो, या फिर जो है मोक्ष मार्ग पर हमें जो है मार्गदर्शन करने वाले उपकारी गुरु हो, जितने भी गुरुओं से आपको कोई भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त हुआ है, उन सब के प्रति आपका सम्मान का भाव होना चाहिए, उन सबका सत्कार करना चाहिए, उपकार मानना चाहिए। गुरुओं के अंदर उन्होंने सभी वर्गों के गुरुओं को लिया है, सभी धर्मों के गुरुओं को लिया है। इसमें उन्होंने तपस्वी, यति, ब्राह्मण, विप्र आदि सभी के प्रति सम्मान भाव रखने को कहा है। क्योंकि कौन से गुरु रियलाइज्ड बीइंग है ये तो आप जान नहीं पाओगे,
है ना, क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन तो हमारी आत्मा के अंदर की प्रक्रिया है। किंतु कब कौन से गुरु हमारे जीवन के अंदर योग के बीज का रोपण कर पाए, ये हमें पता नहीं है। और इसीलिए देव गुरु पूजन को उन्होंने योग बीज की श्रेणी में गिना गया है, यानी आपकी योग साधना का जो सीड है वो यहाँ पर सो हो जाएगा जब आप देव गुरु के प्रति समर्पित हो जाएंगे। तो इस प्रकार से विशेषकर हरिभद्र सूरी ने ऐसा गाइडेंस दिया है। आप जानते होंगे हरिभद्र सूरी जो है नॉन जैन ट्रेडिशन को बिलोंग करते थे, वे ब्राह्मण वर्ग के थे और जैन दर्शन के शास्त्रों को पढ़ने के बाद वे बहुत ही अभिभूत हुए और उन्होंने फिर जैन दर्शन के अंदर पुनः जैन दीक्षा ग्रहण की और फिर उन्होंने जो है अनेक योग ग्रंथों की रचना की। और उनके योग ग्रंथों के अंदर आप देखते हैं तो जैन धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों का समन्वय हमें मिलता है, तो इसलिए उनका ऐसा गाइडेंस बताया है। फिर कहते हैं कि संस्कार निर्माण में दूसरा जो है वह है दान, यानी साधक आत्मा के अंदर दान का गुण जो है वह आना ही आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ही त्याग प्रवृत्ति का जन्म होता है। जब हम मोक्ष के मार्ग पर चल पड़ेंगे तब तो हमें परिग्रह का त्याग करना है, किंतु उसकी शुरुआत भूमिका कहाँ से शुरू होगी, तो दान की प्रवृत्ति से। रोगियों के प्रति, अनाथ के प्रति, निर्धन के प्रति, असहाय के प्रति, जो भी सामाजिक कर्तव्य के रूप में आपको जहाँ भी दान करना उचित लगता है वहां पर आपको दान करना ये आपका कर्तव्य है। दान की प्रवृत्ति से आपके अंदर जो है परिग्रह से मुक्त अनासक्त भाव, त्याग की भावना जो है उत्तर उत्तर जो है बढ़ती है। फिर तीसरे में सदाचार का संस्कार कहते हैं। सदाचार में आपको नीति नियम का पालन करना है। नीति क्या कहती है, समाज के नियम क्या कहते हैं, आप जिस देश काल में विद्यमान हो वहां पर लोक आचार क्या है ना, उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उनका पालन करना। प्राण नाश हो जाए उससे भी भय मुक्त होकर नीति के मार्ग पर चलना, अनीति अन्याय के मार्ग पर नहीं चलना, ये हरिभद्र सूरी गाइड करते हैं। इस सदाचार के अंदर जो है सत्य, प्रामाणिकता, शील, संयम आदि सारे जो है आते हैं। फिर चौथे में बताते हैं कि तप में प्रवृत्त रहना, कोई भी प्रकार के तप में, चाहे बाह्य अभ्यंतर, आपकी जो यथाशक्ति है। बाह्य तप जो है शरीर से संबंधित है, अभ्यंतर आपके मन और आत्मा से संबंधित है। तो जो भी तप करने की आपके अंदर योग्यता है, तप के विषय में हम बहुत सी डिटेल चर्चा पिछली क्लासेस में कर चुके हैं। तप करने से इंद्रियों पर संयम, कषायों पर दमन, चित्त के अंदर एकाग्रता बढ़ती है और योग साधना की योग्यता खिलती है, और इसीलिए तप के अंदर साधक को प्रवृत्त होना चाहिए। और अंत में बताया है मोक्ष के प्रति अद्वेष। अद्वेष यानी मोक्ष के प्रति प्रीति भाव, सिंपल सी बात है। तो संसार जो है जंजाल लगना चाहिए और उससे निवृत्त होने की भावना तीव्र होनी चाहिए और मोक्ष की अभिलाषा होनी चाहिए। तो ये सारे जो क्वालिटीज अगर साधना करने से पूर्व में हमारे अंदर ऑलरेडी हम डेवलप करते हैं तो ये हमारी भूमिका का निर्माण होता है। आई रिपीट कि जो फर्स्ट विभाजन है उसके अंदर संस्कार निर्माण बताया है, जिसमें देव गुरु पूजन, दान, सदाचार, तप और मोक्ष अद्वेष की बात जो है आचार्यों ने की है। फिर कहते हैं कि मार्गानुसारी के 35 गुण। ये विषय जो है बहुत ही सिंपल है और हमारी डे टू डे लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट है। जब हम मार्गानुसारी के ये 35 गुण हमारी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो हम धर्म के मार्ग पर हमारे कदम शुरू हो जाते हैं, है ना। कहते हैं ना कि धर्म की आराधना करनी है पर कहाँ से शुरू करें, कैसे करें, तो ये मार्गानुसारी गुण जो है ये हमें गाइड करते हैं। इसके नाम के अंदर ही रहस्य छिपा हुआ है। मार्गानुसारी, मार्ग कौन सा है, मोक्ष का मार्ग है, ठीक है। और जो मोक्ष के मार्ग का अनुसरण करने वाला मार्ग है, यानी उससे कनेक्ट करने वाला, उसके पीछे चलने वाला, उसके पास ले जाने वाला जो मार्ग है उसको कहते हैं मार्गानुसारी। तो आपको मोक्ष मार्ग के समीप ले जाए वे जो 35 गुण है उनका हमें जीवन में पालन करना है। ये बहुत ही सिंपल है, आप इनको सुनेंगे, मैं एक बार इन्हें पढ़ूंगी तो आप लोगों को ध्यान में आ जाएगा कि कैसे ये सारे गुण हमारे लाइफ में हमें अप्लाई करने हैं। आचार्य हेमचंद्र जी, आचार्य हरिभद्र जी, उपाध्याय यशो विजय जी आदि सभी
गुरु भगवंतों ने इस मार्गानुसारी गुण के बारे में विशेष चर्चा अपने अपने ग्रंथों में की है, जिसके अंदर पहली क्वालिटी है, गृहस्थ जीवन के अंदर पहली क्वालिटी है न्याय नीति से धन उपार्जन करना, यानी न्याय संपन्न वैभव। आप जब आजीविका के लिए मेहनत करते हो, यानी धन कमाने के लिए मेहनत करते हो, तो वो न्याय से आपको उपार्जन करना है, अनीति से नहीं, धोखे से नहीं, है ना, छल कपट से नहीं, चोरी से नहीं, इत्यादि दुर्मार्गों से आपको अन्याय करके आपको जो है धन नहीं कमाना है। तो सबसे पहला जो है गुण उन्होंने बताया है, पहली क्वालिटी जो एक साधक के जीवन के अंदर होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि वो नीति और न्याय से धन कमाए। नीति से कमाई हुई लक्ष्मी ही आपको संतोष देती है और तृप्ति देती है, सेटिस्फाई भी करती है और वो टिकती भी है। अन्याय से कमाया हुआ धन आपको टिकेगा नहीं, वो जितनी शीघ्रता से आता है, क्योंकि अन्याय से कमाया हुआ धन शीघ्रता से आता है, मेहनत से जो करते हैं उसको आने में समय लगता है, तो जो शीघ्रता से आता है वो शीघ्रता से जाता भी है ना। तो और वो घर में अशांति फैला के जाता, तो इसलिए श्रावकों को या गृहस्थों को, गृहस्थ साधकों को बताया है कि आपको अन्याय से नहीं वरन न्याय संपन्न वैभव का अर्जन करना चाहिए। दूसरी क्वालिटी बताया है कि शिष्ट जनों का यथोचित सम्मान करना चाहिए, उनसे सीख लेनी चाहिए, उनके आचारों की प्रशंसा करनी चाहिए, यानी शिष्ट जनों का सम्मान करना, ये आपका जो है दूसरा गुण है। तीसरा जो है समान कुल और आचार वाले, यानी एक जैसे कुल और एक जैसे आचार, यानी एक जैसे जो रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, और समान धर्म वाले किंतु भिन्न गोत्र वाले, इनमें जो है विवाह का संबंध बनाना चाहिए। तो कहते हैं कि आचार्यों का क्या मत है कि अपने संतानों का विवाह किन घराने में करना चाहिए, तो उन्होंने गाइड किया है कि वे हमारे कुल के अनुसार समान कुल वाले होने चाहिए, समान धर्म वाले होने चाहिए, समान आचार विचार वाले होने चाहिए, किंतु भिन्न गोत्र वाले होने चाहिए। उनके साथ वैवाहिक संबंध करने से सुख और समृद्धि बढ़ती है। फिर कहते हैं चौथे में चोरी, परस्त्री गमन, असत्य भाषण आदि जो पाप कर्म है उनका त्याग करना चाहिए। पांचवे में बताया कि देश के कल्याणकारी आचार विचार और संस्कृति का पालन करना चाहिए, जिसमें राष्ट्र हित छिपा हुआ हो, ऐसे आचार विचारों का पालन करना चाहिए, ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। फिर कहते हैं छठे में बताया है किसी दूसरे की, विशेष रूप से राजा राज कर्मचारियों की, यानी जो देश कथा हम कहते हैं, 4 प्रकार की कथाओं में देश कथा जो है, जिसमें राजा गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से रिलेटेड जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स है ना, राजा राज्य कर्मचारियों आदि की निंदा विशेष रूप से नहीं करनी चाहिए। फिर 7वें में बताया कि कैसे घर में रहना चाहिए, हमें घर कहाँ लेना चाहिए, किस तरह का घर हमें खरीदना चाहिए, तो बताते हैं कि ऐसे घर में निवास करिए जो अधिक गुप्त ना हो, जो अधिक खुला ना हो, जो सुरक्षा वाला हो, और इसके अंदर प्रॉपर वायु आदि प्रकाश आदि प्रवेश कर सके, यानी जो सुरक्षा भी दे सके और वेंटिलेशन भी हो, जो ज्यादा गुप्त ना हो और ज्यादा खुला ना हो। तो आचार्यों का मत है कि हमें इस प्रकार का घर लेना चाहिए और उसमें निवास करना चाहिए। फिर कहते हैं 8वें बताया कि ऐसा घर हो जिसके अंदर निकलने के अनेक द्वार नहीं होने चाहिए, बहुत ही लिमिटेड दरवाजे होने चाहिए बाहर निकलने के। फिर 9वें में बताया कि सदाचारी जनों की संगति करनी चाहिए, तो फिर आपकी कंपनी कैसी होनी चाहिए, तो गुड कंपनी होनी चाहिए, जिनसे आप सही मार्ग पर टिके रहे, दुर्मार्ग पर न जाए, ऐसे आपके जो है मित्र वर्गों की संगति होनी चाहिए। फिर 10वें में बताया कि माता पिता की सदा पूजा करें, उनका आदर और सम्मान आजीवन करना है। फिर 11वें में बताया कि उपद्रव वाले स्थान से दूर रहना है, यानी जहां पर कोई भी प्रकार का उपद्रव हो, चाहे वो नेचर रिलेटेड हो, चाहे गवर्नमेंट रिलेटेड हो, या चाहे कोई बीमारी रिलेटेड हो, जो भी मतलब उपद्रव वाले स्थान हो, या जहाँ पे कोई भूत प्रेत आदि का निवास हो, इस प्रकार से जो भी उपद्रव वाले स्थान हो, वहां पर गृहस्थियों को नहीं रहना चाहिए, धर्म के मार्ग से वे च्युत हो सकते हैं, यानी धर्म के मार्ग से वे जो है दूर हो जाएंगे, इसलिए ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहिए।
फिर 12वें गुण में बताया कि निंदनीय कार्य में प्रवृत्त नहीं होना, यानी जो कार्य निंदा का भागी बनाए आपको, ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। 13वें में बताया कि आय के अनुसार व्यय करना, जितना आपका इनकम है उतना ही एक्सपेंडिचर होना चाहिए। यानी बोलते हैं ना कि जितनी चद्दर हो उतने ही पाँव फैलाने चाहिए। तो आप जितना कमाते हो उतना ही आपको खर्च करना है, ऐसा आचार्यों ने कहा है। फिर कहते हैं कि आपकी वेशभूषा कैसी होनी चाहिए? तो कहते हैं वैभव, यानी आपकी जो हैसियत है। फिर देश, यानी आप जिस देश में रहते हो, और काल, यानी आप जिस समय में हो, जिस समय में जो वेशभूषा पहनी जाती है, कॉमन पब्लिक जो वेशभूषा पहनती है, उसी अनुसार आपको धारण करना चाहिए। फिर 15वें में बताया कि धर्म श्रवण करना है। यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान दे, धर्म श्रवण करने की इच्छा, अवसर मिलने पर धर्म का श्रवण करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, उनका स्मरण करना, जिज्ञासा प्रेरित शास्त्र चर्चा करना, विरुद्ध अर्थ से बचना, अर्थ ज्ञान तत्व ज्ञान प्राप्त करना, बुद्धि के इन सद्गुणों से युक्त होकर धर्म श्रवण करना, ये गृहस्थ का कर्तव्य है। यदि हम प्रतिदिन धर्म का श्रवण नहीं करेंगे तो अधर्म के मार्ग पर चले जाएंगे, क्योंकि अधर्म को कोई उपदेश की आवश्यकता नहीं है। धर्म के मार्ग पर चलने के लिए धर्म का उपदेश नित्य लेना चाहिए। बोलते ना कि एम्प्टी माइंड्स इज डेविल्स वर्कशॉप। तो अगर खाली अगर आप हो गए तो वहां पे भूतों का स्थान हो जाएगा। अगर धर्म आपके जीवन में नहीं है तो अवश्य अधर्म स्थान ले ही लेगा। और इसीलिए धर्म का स्थान बनाए रखने के लिए आपको नित्य ही धर्म का श्रवण करना ही चाहिए। ये आपका डेली डोज होना चाहिए। जिस प्रकार आप सोचते हो कि बिना भोज खाए पिए, बिना भोजन के मैं नहीं जीवित रह सकता, बिना ऑक्सीजन के मैं नहीं जीवित रह सकता, ठीक उसी प्रकार बिना धर्म श्रवण के आपका जीवन व्यतीत नहीं होना चाहिए। एवरीडे आपको शास्त्र का, परमात्मा की वाणी का, जिन वाणी का श्रवण करना ही करना है। फिर 16वें में बताते हैं कि आपको भोजन का त्याग कब करना है। जब आपको अजीर्ण हो जाए तब तुरंत भोजन का त्याग कर दे, क्योंकि अजीर्ण सारे रोगों का जो है बाप बोला गया है। शास्त्रों में सबसे महान भयानक रोग है अजीर्ण को कहा गया है। तो इसलिए अजीर्ण होने पर भोजन का त्याग करें। फिर कहते हैं कि कैसा भोजन करना चाहिए और कब करना चाहिए। तो समय उचित, यानी आप जहाँ पर रहते हो वहां पर उचित समय में आपको भोजन करना है। जैसे कि अब मैं वेस्ट बंगाल में हूँ, यहाँ पे दिन बहुत छोटा है। दिन बहुत छोटा होने से आप अभी जो है 3 बार भोजन नहीं कर सकते। अगर आप 3 बार भोजन करोगे तो आपके पानी का जो है लेवल घट जाएगा बॉडी के अंदर। तो जितना जहाँ पे जैसा समय है उस समय के अनुसार आपको देखना है कि कम से कम आपके रात का 15 और 16 घंटा का गैप आ ही जाना चाहिए। सूर्यास्त से सूर्योदय के बीच में आप जब भोजन का त्याग करते हो तो मिनिमम 15 to 16 आवर्स का आपको गैप देना चाहिए शरीर में। और 8 घंटे के अंदर आप 2 बार भोजन करें तो इट्स इनफ, मोर देन इनफ। इससे ज्यादा आपको भोजन नहीं लेना है, तो आप एक्टिव बने रहोगे। इससे ज्यादा खाओगे तो फिर आप जो है, आपकी बॉडी जो है वो डाइजेशन के अंदर ही इतनी व्यस्त हो जाएगी कि आपके अंदर आलस और कोई भी कार्य करने में इनएक्टिवनेस और सुस्ती वगैरह रहेगी। इसीलिए आप जहाँ निवास करते हो वहां के अनुसार जो है आपको उस समय के उचित में भोजन लेना चाहिए। और फिर कहते हैं कि कैसा भोजन लेना चाहिए, तो पथ्य युक्त, यानी पौष्टिक न्यूट्रिशियस डाइट आपको लेना चाहिए, कंप्लीट बैलेंस डाइट जो हम बोलते हैं, जिसके अंदर आपको जैन फूड डाइट की जो परिकल्पना है, जो मोटो है, वह ऐसा है कि जिसमें मिनिमम वायलेंस और मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट्स हो। ऐसे सारे खाना हमको, ऐसे सारे आहार का हम जो है ग्रहण करना चाहिए। आई रिपीट, मिनिमम वायलेंस एंड मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट्स। जिसमें वायलेंस कम है ना उसी में ही मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट है। क्योंकि जिसमें बहुत सारे जीवों को जो है हिंसा करके बनाया गया भोजन हो, या फिर जो पंचेंद्र जीव आदि की हिंसा करके भोजन बनाया गया हो, तो वो विकृत भोजन ही होता है और उसमें हेल्थ बेनिफिट नहीं होते हैं। जितनी कम आत्माओं की नेगेटिव एनर्जी होती है, क्योंकि जो भी जीव मरता है वो अपनी नेगेटिव एनर्जी देकर ही मरता है। कोई खुशी खुशी आपके लिए जीवन का बलिदान देकर आपका भोजन बनने का चॉइस नहीं बन रहा है। हर किसी को मरना पड़ रहा है। आप जब भी भोजन करते हो कोई ना कोई जीव मरता है। तो जब भी आप, जितने कम जीवों का भोजन आपके थाली में होगा उतनी कम नेगेटिव एनर्जी होगी, ये ध्यान में रखना।
राइट। सो मिनिमम वायलेंस एंड मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट वाला भोजन हमें ग्रहण करना है। फिर कहते हैं कि 18वें गुण में बताते हैं कि जो पुरुषार्थों की बात की है, जो भारत की संस्कृति में सभी धर्मों ने बात की है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, 4 पुरुषार्थ है ना। तो जो अर्थ पुरुषार्थ है यानी आप जो आजीविका के लिए मेहनत करोगे, फिर काम पुरुषार्थ यानी आप फैमिली ड्यूटीज को होल्ड करोगे, फिर उसके बाद धर्म पुरुषार्थ यानी आप राइटियस पाथ पर चलोगे, और अंत में जो है मोक्ष पुरुषार्थ यानी आप अल्टीमेट जो है लिबरेशन के लिए आप जो करोगे मेहनत, वे इस तरह से होने चाहिए कि जो एक दूसरे में बाधा ना हो। अब तो कैसे सुबह से लेके शाम तक हम खाली पैसे कमाने में लगे हुए हैं, तो बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इग्नोर हो जाती है। फिर ना तो फैमिली को टाइम दे पाते हैं, फिर उसके बाद ना तो धर्म आराधना करने के लिए समय है ना। तो सारी जो है हमारे जीवन के अभिन्न अंग है। आप किसी एक चीज को ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देके बाकी सबको इग्नोर करोगे, तो आप जिंदगी को हारोगे। तो आचार्यों ने कहा कि आपकी लाइफस्टाइल ऐसी होनी चाहिए कि आप धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ कर सको, और चारों एक दूसरे में बाधक न हो। इस प्रकार से आपको आपका जो है डेली शेड्यूल बनाना है। फिर उसके बाद बताया कि अपनी शक्ति के अनुसार अतिथि, साधु, दीन दुखियों की सेवा करना। अब आपकी जितनी शक्ति है उस शक्ति के अनुसार आपको भक्ति करनी है। तो आपके अतिथि हो, साधु संत हो या दीन दुखी वगैरह हो, उनकी सेवा आपको यथोचित करना है। नंबर 20 में बताया कि मिथ्या आग्रह से दूर रहना। आग्रह यानी जो मैं जो कहूँ वही सही, इस बात पे जो लोग अड़े रहते हैं, ऐसे मिथ्या आग्रह से दूर रहना है, क्योंकि ये जो है आपके संबंधों में भी और आपकी शांति में भी जो है कड़वाहट लाएगा, अशांत कर देगा। फिर 21 नंबर में बताया कि गुणों के प्रति पक्षपात होना है, उनको प्राप्त करने का प्रयत्न करना है। जितने भी गुणी जन है आपके इर्द गिर्द, उन सबके अंदर जो गुण है उनको प्राप्त करने के लिए आपको पुरुषार्थ करना है। फिर जो निषिद्ध देश आचार्य और निषिद्ध काल आचार्य उसका त्याग करना, यानी आप जिस देश में रहते हो उस देश के कुछ अपने कायदे कानून है, तो उनका पालन करना, और जो आपके लिए मना कहा गया है उसको नहीं करना। जैसे हमारे देश में एक से अधिक विवाह करने के लिए हम हमारी हिंदू संस्कृति में अभी जो है हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। पहले एक समय था तो करते थे राजा वगैरह पर अभी हम लोग ऐसा नहीं फॉलो करते, तो ये अब हमारा देश आचार है। फिर कहते हैं कि काल आचार, जिस समय में जो काम करना चाहिए। तो काल में यानी हमारे अंदर भारतीय संस्कृति में संध्या काल वगैरह में पूजा अर्चना करने को कहा है, शास्त्र पढ़ने के लिए मना किया गया है। तो काल आचार में जो हमें नहीं करना है वो भी नहीं करना है। और फिर जैसे रात को आपको बाहर नहीं घूमना है, जो आपके गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाए हैं टाइम संबंधी और देश संबंधी जो भी हितकारी जो रूल्स बनाए हैं उनको फॉलो करना चाहिए। फिर अपनी शक्ति अशक्ति, अपने सामर्थ्य असामर्थ्य का विचार करके कार्य करना। जब भी आप कोई भी कार्य करने के लिए आगे बढ़ते हो, तो उसके अंदर जो है आपकी कितनी कैपेसिटी है, आप क्या कर सकते हो, आपका सामर्थ्य कितना है, ये सारी बातों का ध्यान में रखते हुए आपको उस कार्य को करना चाहिए। फिर कहते हैं कि आचार वृद्ध और ज्ञान वृद्ध को आमंत्रित करके सम्मान करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। तो जो भी व्यक्ति ज्ञान में वृद्ध है यानी नॉलेजेबल पर्सन्स है, उनका बहुमान करना, उनको ऑनर करना चाहिए। और फिर जो आचार वृद्ध है, आचार वृद्ध में जो जो धर्म की क्रिया करते करते बहुत आगे निकल चुके हैं, उनका भी यथोचित बहुमान करना चाहिए। फिर कहते हैं कि माता पिता पत्नी पुत्र आदि आश्रितों का यथा योग्य भरण पोषण करना, यानी आपकी जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो आपको इन सब लोगों को फीड करना है, इन सबका ध्यान रखना है, इनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करना है, उन सारे चीजों में उन सारी ड्यूटीज को भी आपको फुलफिल करना है। फिर कहा है कि आपको दीर्घदर्शी होना है। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले उसके पूर्व में ही एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, इसके फल क्या होंगे, परिणाम कैसा आएगा, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको कोई भी निर्णय लेना है, और इसीलिए दीर्घदर्शी होना। फिर कहते हैं कि हित अहित कृत्य अकृत्य के प्रति विवेकशील होना। अक्सर क्या होता है जिंदगी में ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है कि हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि ये मार्ग पे चलना है कि उस मार्ग पे चलना है ना। धर्म संकट उत्पन्न होता है कि यहाँ ये करे तो ये धर्म चूकता है, वो करे तो वो धर्म चूकता है। तो उस समय में अपने विवेक को फॉलो करना है।
तो क्या हित अहित है इस समय में और क्या करणीय अकरणीय है, इसका विवेक रखते हुए कार्य करना। तो 28 में बताते हैं कि कृतज्ञ होना, जो भी आपके उपकारी है उनके प्रति थैंकफुल होना, लोकप्रिय होना यानी लोक में सबको भाए ऐसा आपका व्यक्तित्व होना चाहिए, ऐसी आपकी पर्सनालिटी होनी चाहिए। फिर कहते हैं कि लज्जाशील होना यानी जब भी कोई भी न करने जैसा कार्य यदि आपसे हो जाता है, यदि कोई भूल हो जाती है तो उसके लिए शर्म महसूस करना, लज्जा महसूस करना, ये लज्जाशील क्वालिटी है। फिर 31 में बताया कि आपको करुणाशील होना है, दयावान बनना है ना। दयावान और करुणावान तो ऐसे भी जैनों के अंदर कूट कूट के भरे पड़े हैं। फिर 32 में बताया कि सौम्य स्वभाव वाले होने चाहिए। सौम्य स्वभाव यानी आपके अंदर हम्बलनेस आनी चाहिए, आपके अंदर आपका जो नेचर है वो सॉफ्ट होना चाहिए, कठोर नहीं। फिर 33 में बताया कि आपको परोपकार करने में एक्टिव होना है जब भी, और इसमें हम तो उदाहरण है ही, पूरे देश में आप देखो तो धनों से अधिक कौन परोपकार करता है। जब भी कोई भी कहीं भूकंप आया है, कहीं बाढ़ आई है, सबसे ज्यादा दान जो है जैन लोग ही करते हैं, क्योंकि परोपकार की भावना जैनों में कूट कूट कर भरी पड़ी। तो ये परोपकार की भावना को एक्टिव रखना है। फिर आंतरिक 6 शत्रुओं को विजय प्राप्त करनी है। हमारे अंदर जो है 6 शत्रु बैठे हुए हैं, छह रिपु जो बोलते हैं, वह है काम, क्रोध, लोभ, मद और मात्सर्य ना। काम यानी लस्ट, क्रोध यानी एंगर, लोभ यानी ग्रीड, मोह यानी अटैचमेंट, मद यानी एरोगेंस और मात्सर्य यानी एनवी या जेलस भावना जो कहते हैं, ईर्ष्या। तो ये जो 6 आंतरिक रिपु है, इनका त्याग करने में तत्पर रहना। और फिर अंत में जो 35वां है वह है इंद्रिय विजेता बनना, यानी आपके सेंसुअल प्लेजर्स जो है, जिसको हम विषय वासना कहते हैं, उन विषय वासनाओं का दमन करना, इंद्र विजय बनना। क्योंकि हम जिन जिनेश्वर को पूछते हैं, जिनके हम फॉलोवर्स है ना, जैन कौन है जो जिनेश्वर भगवान के पद को फॉलो करता है। तो जिनेश्वर भगवान कौन है, जिन्होंने स्वयं को जीत लिया। स्वयं को जीतना यानी क्या, अपने इंद्रियों को जीतना, अपने कषायों को जीतना। तो हमें भी उनको रोल मॉडल बनाते हुए उनकी तरह इंद्रिय विजेता बनना है। तो इस प्रकार जो है योग साधना की जो ये पूर्व भूमिका में दूसरा जो उन्होंने बताया है मार्गानुसारी के गुण, इसकी हमने चर्चा की है। ये टोटली 35 क्वालिटीज है और इसके अंदर हमने कवर किया है कि कैसे कैसे हमको पैसे कमाने हैं, कहाँ घर लेना है, कहाँ शादी करनी है ना। ये सारी चीजें का, इन सारी चीजों का गाइडेंस तो दिया है। फिर उन्होंने कहा है कि किस प्रकार राष्ट्र के प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, फैमिली के प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये सारी चीजों को निभाना है। और कहाँ जीवन जीना चाहिए, कैसा जीवन जीना चाहिए, कैसा भोजन करना चाहिए, है ना, कितनी बार भोजन करना चाहिए, ये सारी चीजों का जो डिटेलिंग हम जब हम इसके अंदर जाते हैं, मैंने आपको बहुत ही ब्रीफ में बताया है। जब हम डिटेल में मार्गानुसारी के गुण के बहुत सारे गुरु भगवंतों ने किताबें लिखी है, जब आप डिटेल में जाओगे तो आपको डेली लाइफ संबंधी बहुत सारे जो प्रश्न होते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, किसको फॉलो करना, किसको नहीं, ये सारी चीजों का खुलासा मिलता है। क्योंकि ये हमारे आचार्यों ने बहुत ही लेटर पोस्ट आगमिक लिटरेचर में ये सारी चीजें आती है। क्योंकि आगम में और हम में तो बहुत टाइम गैप है ना, 2500 ईयर्स का गैप। तो ये सारी जो मार्गानुसारी के गुण वगैरह पढ़ते तो हमें बहुत ज्यादा निकट लगता है, प्रैक्टिकल लगता है, रेलेवेंट लगता है ना। जो हमारी डे टू डे बहुत सारी धर्म के संबंधी समस्याओं का समाधान इनमें हो जाता है। फिर जो है तीसरे कैटेगरी में, यानी जो फाउंडेशन है, जो पूर्व भूमिका में जो तीसरा डिवीजन है, वो 5 टाइप्स के रिचुअल्स की बात बताई है। 5 प्रकार के अनुष्ठान जो है ये परफॉर्म करना चाहिए ताकि हमारे अंदर योग साधना करने की जो एलिजिबिलिटी है, जो लायकता है, वो ब्लूम। तो ये कहते हैं कि ये 5 प्रकार के जो अनुष्ठान है, ये इसलिए है कि ये अनुष्ठान करते हुए हमारे अंदर भाव शुद्धि आनी चाहिए। क्योंकि जैन धर्म जो है भाव प्रधान धर्म है। यहाँ पे आप कितनी क्रिया कर रहे हो, क्वांटिटी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, यहाँ पे आपकी क्वालिटी कैसी है। आप जब वो रिचुअल्स को परफॉर्म कर रहे हो तब आपके अंदर जो भाव है वो शुद्ध हो रहे कि नहीं, आपके इंटेंशंस प्योर हो रहे कि नहीं, ये चेक करना है। क्योंकि आपके इंटेंशंस प्योर हो, आपके भावों में शुद्धि है और आपकी आत्मा की प्योरिफिकेशन हो, यही इन रिचुअल्स का उद्देश्य है। इसलिए आप कितनी सामायिक कर रहे हो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, आप कितने उपवास कर रहे हो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट हाउ इज योर सामायिक,
हाउ इज योर उपवास, हाउ इज योर डूइंग वे ऑफ जाप करना, आप कैसे जाप कर रहे हो, आप जो भी रिचुअल्स फॉलो करते हो धर्म के नाम पर, वो सारे रिचुअल्स क्या आपकी आत्मा को प्योरीफाई कर रहे हैं, क्या आपके काम क्रोध लोभ मोह आदि को कम कर रहे हैं कि नहीं, ये चेक करना है। तो भावों की शुद्धि ही हमारे सारे रिचुअल्स का एकमात्र लक्ष्य है, और उनको ध्यान में रखते हुए आप रिचुअल्स को फॉलो करते हो, देन यू विल बी ऑन द राइट पाथ। अदरवाइज आप करते जाओगे पर आपको हासिल कुछ नहीं होगा, है ना। तो ध्यान से सभी सुने। 5 प्रकार के अनुष्ठान किस प्रकार है। तो 5 अनुष्ठान में कहते हैं कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जो अनुष्ठान है वो तीनों जो है संसार को बढ़ाने वाले हैं, और चौथा और पांचवा जो है केवल ये दो ही आपके मुक्ति का कारण बन सकते हैं। तो आप चेक करें कि आपके जो रिचुअल्स है, आप अब तक जो भी लाइफ में धर्म के नाम पर फॉलो करते आए, वो कौन सी 5 में से कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं, ये आप चेक करिए, है ना। तो पहला अनुष्ठान है विष अनुष्ठान। अनुष्ठान का मतलब है रिचुअल्स, ठीक है। अब वो रिचुअल्स में पहला बताया कि विष के समान जो है, यानी पॉइजन की तरह है। और वो पॉइजन कैसा, तो बोले जैसे विष आपके शरीर में प्रवेश करता है तत्काल ही आपके प्राणों का हनन करता है, यानी आपकी निकट में ही मृत्यु हो जाती है। तो आपका जो ये अनुष्ठान है, यदि आप धन समृद्धि काम भोग कीर्ति या क्या बोलते हैं बहुमान, या आपका जो है लोगों में नाम हो, रिद्धि प्राप्त हो, आपको कोई विशिष्ट शक्ति प्राप्त हो, आप लोग में प्रसिद्धि प्राप्त करो, इन सारे उद्देश्यों से यदि आप कोई भी धर्म आराधना करते हो तो ये विश्व अनुष्ठान के अंदर आता है। लोग करते हैं ना, अक्सर कोई उद्यान करता है तो बोले वहां पे इतनी अच्छी प्रभावना है, फिर कहते हैं कोई कोई व्रत उपवास करते हैं तो उनको वहां तीर्थ यात्रा पर ले जाएंगे, ये चीजें चांदी की सोने की चीजें दी जाएगी, ये सारा सारा जो है लालच और सारी चीजें रखी जाती है। तो लोग इन सब चीजों को पाने के लिए, या फिर कहते हैं कि देखा देखी करते हुए, उनका कोई धर्म का उद्देश्य नहीं है, स्पष्ट रूप से वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, पर हाँ उनके अंदर मन में कोई भी प्रकार की सांसारिक इच्छा, नाम यश या कोई भी और चीज प्राप्त करने के उद्देश्य से वो यदि करते हैं तो वो विष अनुष्ठान कहलाता है। और ये विष अनुष्ठान जो है साधक की साधना को चीप क्वालिटी का बना देता है, यानी उसके अंदर लघुता प्रकट करवाता है। आप यदि इस प्रकार से धर्म आराधना करते हो तो ये चीप रेंज का धर्म आराधना है, ये विष अनुष्ठान ऐसा है। तो आप चेक करो कि आप जब भी कोई भी धर्म आराधना करते हो तो वो इस कैटेगरी में तो नहीं है। फिर दूसरे में बताते हैं कि गर अनुष्ठान। गर जो एक ऐसा प्रकार का विष है जो तुरंत व्यक्ति को मारता नहीं है, पर कुछ समय होने के बाद धीरे धीरे व्यक्ति को जो है खत्म करते जाता है। तो गर अनुष्ठान ऐसा है कि आप इस लोक के लिए नहीं पर परलोक में कुछ प्राप्त करना चाहते हो। जितने भी जो अगले जन्म में बदले की भावना बोलो या चक्रवर्ती का पद बोलो, ये सारे जो है निदान करके जो प्राप्त किया है, यानी कोई भी चीज की कामना से, कोई भी चीज की इच्छा पूरी करने के उद्देश्य से कोई भी तप किया गया हो या धर्म आराधना की गई हो, वो कर अनुष्ठान है ना। जैसे कि वो आता है ना कि द्वारिका का नाश जो है द्वैपायन ऋषि ने किया, तो उन्होंने निदान किया था। तो अब कहते हैं कि द्रौपदी को 5 पति कैसे मिले, तो उसने भी निदान करके तप किया। निदान यानी आप पहले से धारणा बना लेते हो कि मैं इसलिए धर्म आराधना कर रही हूँ ताकि मुझे अगले जन्म में ये सारी चीजें मिले। तो परलोक को ध्यान में रखते हुए जो भी धर्म आराधना करते हैं, कोई जो है बदले की भावना को पूरी करने के लिए, या कोई प्रेम की भावना को पूरी करने के लिए, या फिर और कोई इच्छा, कोई चक्रवर्ती वासुदेव आदि का पद पाने के लिए, या इंद्र का पद पाने के लिए, या स्वर्ग के सुखों को भोगने के लिए, इन सारी इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए धर्म आराधना करता है, तो वह गर अनुष्ठान कहलाता है। यानी कोई ना तो कोई कुछ ना तो कुछ नरक पीड़न से बच के हम स्वर्ग में जन्म ले लेंगे, वहां के दिव्य सुखों को भोगेंगे। इस प्रकार से जो सोचकर धर्म आराधना करता है वह दूसरे प्रकार की अनुष्ठान में आता है। यानी आप मोक्ष की भावना को छोड़कर कोई भी प्रकार के निदान को ध्यान में रखते हुए करते हो तो वो गर अनुष्ठान में आता है। जिनेश्वर भगवान ने हमें निदान से बचने के लिए कहा है। निदान यानी, निदान वर्ड का अर्थ ये होता है कि आप कोई कठिन संकल्प ऐसा ले लेते हो कि अगले जन्म में मुझे अपने तपोबल से या अपने धर्म के बल से ये प्राप्त हो,
या ऐसा हो, ऐसे करके जो निदान करके जो करता है, यानी ऐसा संकल्प लेकर जो आराधना करता है, वह जो है गर अनुष्ठान है। तो इसका निषेध सर्वत्र किया है दिनेश्वर भगवान। हम जय विरह सूत्र में भी बोलते हैं कि प्रभु आपने निदान करने के लिए मना कहा है ना? फिर भी हम मुझे भवो भव तुम्हारा शासन मिले, भवो भव मुझे तुम्हारा जो है धर्म मिले, ताकि मैं मोक्ष के पथ पर चल सकूं। इस प्रकार से निदान की मनाही की गई है, फिर भी हम निदान करते कि भगवान का शासन मिले, भगवान का धर्म मिले, तो हम जो है मुक्ति को प्राप्त कर पाएंगे। तो आपको समझ आ गया होगा कि विष अनुष्ठान जो है इस लोक के सुख संबंधित, इस जन्म के सुख से संबंधित है, और गर अनुष्ठान जो है वो परलोक यानी अगले जन्म के सुख से संबंधित है। दोनों ही व्यर्थ है, ये दोनों आपको मोक्ष के निकट नहीं ले जाते। फिर तीसरा जो है वो अन अनुष्ठान है। अन अनुष्ठान का अर्थ होता है ओग संज्ञा और लोक संज्ञा से प्रेरित होकर जो धर्म आराधना करते हैं। ओग संज्ञा यानी जिनके अंदर पूर्व जन्म के कुछ संस्कार है, वो संस्कार भी कैसे है, कषायों से जो उलझे हुए हैं, लोक में जो प्रचलित है, लोक संज्ञा यानी लोक आचार को ध्यान में रखते हुए, और ओग संज्ञा यानी पूर्व में कोई जो अपने संस्कार बनाया है उस संस्कार से प्रेरणा पाकर जो आराधना करते हैं, किंतु इसके अंदर जो है विवेक सोया हुआ रहता है, वे ज्ञान से या बोध से आराधना नहीं कर रहे हैं, और इसके लिए ये केवल अकाम निर्जरा देता है। और अकाम निर्जरा यानी ये भी आपको संसार का ही सुख देगा। जैसे कि अब सब लोग सामायिक कर रहे हैं तो मैं भी सामायिक करूँ, सब लोग प्रतिक्रमण कर रहे हैं तो मैं भी प्रतिक्रमण करूँ, वो सब तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं तो मैं भी, मतलब धर्म आराधना करने की अंत प्रेरणा नहीं है, बस उस प्रवाह में बहना, वो कहते हैं ना भेड़ चाल करना। तो कुछ सोच समझ कर या विवेक या इच्छा से या श्रद्धा से या फिर अपनी आत्म कल्याण की भावना से इस प्रकार से न होकर बस सब कर रहे इसलिए अपने को भी करना चाहिए, ऐसा सोचकर बिना कोई श्रद्धा या बिना कोई विवेक से जो क्रियाएं की जाती है, जिसके अंदर अत्यधिक शारीरिक परिश्रम होता है, और जीव को केवल अकाम निर्जरा का ही फल प्राप्त होता है। और ये तीसरा भी जो है, ये भी आचार्य कहते हैं कि ये भी त्याज्य है, क्योंकि ये भी आपको मोक्ष देने में समर्थ नहीं है। चौथे में बताया है तद हेतु अनुष्ठान। तद हेतु यानी मोक्ष के हेतु से की गई धर्म आराधना, यानी मैं जो भी जीवन के अंदर आप कितनी धर्म आराधना कर रहे हो ये मुख्य नहीं है, आप जितनी भी कर रहे हो, जैसी भी कर रहे हो, वो आपको मुक्ति के उद्देश्य से कर रहे हो, आत्मा को प्योरीफाई करने के उद्देश्य से कर रहे हो, तो वो तद हेतु अनुष्ठान होता है। और कहते हैं कि ये जो है साधक तभी कर पाता है जब उसको धर्म के प्रति रियल में अनुराग पैदा हो। अनुराग यानी धर्म के प्रति, धर्म से अफेयर हो जाना, आपका प्रेम हो जाना, प्रीति होना। आपको लगता है कि जीवन में धर्म ही जो है जो जो साथ आने वाला है, बाकी सब झमेला है, सब कुछ समय का नाटक है, बस सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो सब उससे अपना कुछ होने वाला नहीं है। जो भी होगा, हम जो धर्म आराधना करेंगे वही हमारे मोक्ष का कारण बनेगा। और इस फोकस से धर्म के प्रति प्रीति रखते हुए, श्रद्धा रखते हुए जो भी साधक क्रिया करता है, भले वो सही करे या गलत करे, पर उसकी आस्था जरूर सही हो जाती है। तो जिसकी आस्था सही हो जाती है और इंटेंशन सही हो जाता है, इंटेंशन में केवल मोक्ष, बस चारों तरफ मेरा नाम हो, लोग मुझे अच्छा बोले, धार्मिक बोलकर रिस्पेक्ट करे, है ना, सम्मान के लिए, ये सारी चीजें आपके दिमाग में नहीं आती है, और प्योरली प्योरली आप केवल सेल्फ प्योरिफिकेशन के लिए, मुक्ति के लिए आप जो है साधना करते हो, वो आपके जो है ये तद हेतु अनुष्ठान है, जो कहते हैं कि इनिशियल स्टेज है, मुक्ति के प्रति ये पहला कदम है, और ये अनुष्ठान आपको मोक्ष की तरफ ले जाता है, और इसीलिए ये 4th नंबर का अनुष्ठान करना चाहिए। कहते हैं कि ये कौन करता है, तद हेतु अनुष्ठान कौन कर पाता है, तो बोलते हैं कि जो चरमावर्ती हो, चरमावर्ती यानी जिसके संसार का अंतिम चक्र चल रहा, चरम यानी लास्ट, आवर्त यानी साइकिल, तो जो लास्ट वर्ल्डली साइकिल के अंदर प्रवेश कर चुका है, उसी को धर्म के प्रति प्रेम पैदा होगा। बाकी जितने भी लोग हैं, जितनी भी आत्माएं हैं, उनको धर्म में रुचि आएगी नहीं। तो अचरमावर्ती जीव जो होगा, यानी जिसके अभी संसार के बहुत से चक्र बाकी है,
उसको तो न तो धर्म करने में रुचि आएगी, न तो धर्म की बात सुनने में रुचि आएगी। उसको लगे ये सब व्यर्थ का टाइम पास है। ऐसा सब जब उसको लगता है तो इसका मतलब है कि वो इस अनुष्ठान में नहीं है। तो जो चरमावर्ती है उसी के द्वारा ये अनुष्ठान फॉलो होगा। चरमावर्ती है और फिर कहते हैं कि जो मार्गानुसारी गुण को फॉलो करता है, यानी जो मोक्ष मार्ग के निकट पहुंचने वाले मार्ग पर चलता है, यानी जो किसी का अन्याय नहीं करता है, जिसके अंदर सदाचार है, शील है, प्रामाणिक है ना, ईमानदार है, धोखाधड़ी नहीं करता है, जो नीति नियमों का पालन करता है, तो वो व्यक्ति जो है ये 4थे नंबर के अनुष्ठान करने की लायकता उसमें होती है। और अंतिम जो अनुष्ठान बताया है, अंतिम जो रिचुअल फॉलो करना है वो अमृत अनुष्ठान है, जो आपके आत्मा को शुद्ध करने वाला है और अमृत रूपी फल, अमृत यानी क्या है, परम आनंद को देने वाला है, जिसको धर्म आराधना करते हुए ऐसा सुख अनुभव हो जो संसार में कहीं भी उसके अनुभव नहीं हुआ हो, तो समझ जाना कि वो अमृत अनुष्ठान के पद पर है। तो ये अमृत अनुष्ठान जो करता है वो आत्म धर्म से गर्भित है, वो आत्म स्वभाव में जीने का प्रयास करता है और ये साक्षात मोक्ष का कारण है। तो इस प्रकार जो ये अंतिम अमृत अनुष्ठान है, ये 5 प्रकार के अनुष्ठान जो है एक साधक आत्मा को जान लेने चाहिए भूमिका के रूप में। तो जैसे अब हम घड़ी की तरफ देख रहे तो 7:51 हो चुके हैं, तो मेरे पास नया विषय शुरू कर उससे तो मैं आपको यही पर जो है आप आज का विषय पूरा करती हूँ, है ना। हमने 3 विषयों पर बात की है, भूमिका के और 2 विषय हैं वो हम अगले क्लास में कंप्लीट करेंगे। जिन आज्ञा विरुद्ध मेरे से कुछ भी कहा गया हो अच्छा टुकड़म। एक हाथ जोड़ेंगे सभी। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जिग्नम जेति शास्त्रम। प्रणाम।